हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको मेमोरी बताने वाली हूँ। मेमोरी क्या होती है? HPSC PGT कंप्यूटर साइंस में आपका मेमोरी एक टॉपिक है। मेमोरी टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ से कुछ कुछ आपके क्वेश्चंस बनते हैं। अगर MCQ टाइप क्वेश्चंस बनते हैं वो मैं बताने वाली हूँ। सब्जेक्टिव टाइप आपके क्वेश्चंस क्या बनते हैं वो मैं बताने वाली हूँ। अगर आपका HPSC CS का सब्जेक्टिव पेपर होता है तो गाइस वो डायरेक्ट आपको मेमोरी एक्सप्लेन करने के लिए बोलेंगे। पार्ट्स ऑफ मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। तो आप छोटे बच्चों की तरह प्राइमरी मेमोरी तो आप एक्सप्लेन नहीं करोगे, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें वो सभी आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना होगा। तो गाइस, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाली हूँ मेमोरी के बारे में। तो फर्स्ट हम आपको ये एक जो डायग्राम आपके पास है, तो ये डायग्राम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए, सबसे टॉप पर आपका प्राइमरी मेमोरी आता है, सेकंड पर आपका सेकेंडरी मेमोरी, थर्ड पर आपका मैग्नेटिक डिस्क हुआ या मैग्नेटिक टेप हुआ। इस तरह से आपकी मेमोरी आती है। प्राइमरी मेमोरी डायरेक्ट CPU से कनेक्ट होती है। ओके गाइस, मेमोरी आपकी कहाँ पर होती है? आपकी यहाँ बीच में मेमोरी होती है। यहाँ पर आपका CPU, देन यहाँ पर आपका IO। ओके, तो यहाँ पर आपकी मेमोरी होती है। तो गाइस, अगर आपकी मेमोरी इस लेवल पर होती है, इसको हम लेवल 0 बोलते हैं, लेवल 1 और लेवल 2 बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपकी स्पीड जो है वो आपकी इंक्रीज होती है लेवल 2, लेवल 1 और लेवल 0। उसके बाद एक्सेस टाइम आपका डिक्रीज होता है और कॉस्ट आपकी इंक्रीज होती है। ओके, प्राइमरी मेमोरी, मैग्नेटिक आपकी कॉस्ट इस तरह से इंक्रीज होती चली जाएगी। एक्सेस टाइम आपका डिक्रीज होता हुआ चला जाएगा, क्योंकि एक्सेस टाइम प्राइमरी मेमोरी में कम लगेगा, फिर इसमें ज़्यादा लगेगा, इसमें मैग्नेटिक में ज़्यादा लगेगा। स्पीड आपकी इंक्रीज होती हुई चली जाएगी, कॉस्ट भी आपकी इंक्रीज होती हुई चली जाएगी और एक्सेस टाइम आपका डिक्रीज होता हुआ चला जाएगा। ये सब्जेक्टिव पेपर में ये पॉइंट्स है जो आप राइट कर सकते हो। अपने क्वेश्चन की जो लेंथ है वो आप इंक्रीज कर सकते हो इन पॉइंट के थ्रू। उसके बाद प्राइमरी मेमोरी आपकी 2 टाइप की होती है, रैम एंड रोम। रैम आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम आपकी रीड ओनली मेमोरी। अब रैम आपकी फर्दर डिवाइड होती है। रैम एक वोलेटाइल मेमोरी होती है, रोम आपकी नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। वोलेटाइल का मतलब है कि आपने कोई फाइल ओपन की है, उसमें आपने कुछ राइट किया है, तो वो आपका जब पावर ऑफ होता है आपके कंप्यूटर का तो डाटा डिलीट हो जाता है, टेम्परेरी मेमोरी होती है। रोम क्या होती है? नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। दिस इज द परमानेंट मेमोरी, मतलब इसमें अगर आपका पावर ऑफ हो जाता है तो आपका डाटा डिलीट नहीं होता है, आपका डाटा सेव हो जाता है। अब अगर आगे रैम के पार्ट से आपके फैदर आपके रैम 2 टाइप में डिवाइड होती है, एस रैम एंड डी रैम। एस रैम की फुल फॉर्म है डायनेमिक रैम, डी रैम की फुल फॉर्म है एस रैम की फुल फॉर्म है स्टैटिक रैम और डी रैम की फुल फॉर्म है आपकी डायनेमिक रैम। एस रैम में आप स्टैटिक मेमोरी होती है, एस फॉर स्टैटिक, डी फॉर डायनेमिक। ओके, इसका एस का मतलब स्टैटिक, डी का मतलब डायनेमिक। तो स्टैटिक में आपका ये स्टैटिक मेमोरी होती है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स होते हैं, मतलब आप इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स के थ्रू इसमें डाटा स्टोर करते हो और वो डाटा फिक्स होता है, आपका चेंज नहीं होता। डायनामिक में क्या होता है? आप एक ट्रांजिस्टर यूज करते हो और एक कैपेसिटर यूज करते हो, इसमें आपका डाटा चेंज होता रहता है। ओके, और एस रैम में आप ओनली फ्लिप फ्लॉप यूज करते हो और आपका इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स होता है, और इसमें एस रैम को ही आप कैश मेमोरी बोलते हो। ओके, आपकी रैम को हम वैसे कैश मेमोरी बोलते हैं और रोम को हम मेन मेमोरी बोलते हैं, लेकिन रैम में जो स्टैटिक रैम है वो आपकी कैश मेमोरी है। ओके गाइस, और डी रैम क्या है? आपकी डायनेमिक है। ये बाय डिफॉल्ट हमारे कंप्यूटर में डी रैम डली हुई होती है। डी रैम को हम मेन
मेमोरी बोलते हो, ओके। मेन मेमोरी आप डी रैम को बोलते हो, वैसे हम रैम को मेन मेमोरी बोलते हैं। तो उसमें रैम में भी डी रैम हमारी मेन मेमोरी होती है, ओके। और कैश मेमोरी हमारी एस रैम होती है। ये आप नोट कर लेना, पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। डी रैम में आप एक ट्रांजिस्टर यूज करते हो और एक कैपेसिटर आप इसमें यूज करते हो। रोम में आपकी 3 टाइप की रोम होती है, आपकी डी रोम, ईपी रोम और ईईपी रोम। और इन तीनों रोमों को हम फर्दर एक्सप्लेन करेंगे। ये तीनों रोम आपकी अच्छी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका काफ़ी लेंदी आपका आंसर आप लिख सकते हो। देन गाइस आगे पी रोम और ईपी रोम एंड ईईपी रोम। तो यहाँ पर पी रोम आपकी प्रोग्रामेबल राइट ओनली है। यहाँ पर क्या है, वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल, अल्ट्रावायलेट सिग्नल वगैरह यूज नहीं होते हैं, इसलिए यहाँ पर आप एक बार ही लिख सकते हो और उसको आप राइट नहीं कर सकते हो। यहाँ पर सेकंड ई पी रोम, इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामेबल रोम, इसमें कैन बी रीप्रोग्राम्ड नंबर ऑफ टाइम यूजिंग अल्ट्रावायलेट सिग्नल्स। थर्ड है ईईपी रोम, इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल, इसमें आपकी ये जो बायोस सिस्टम जो आपका होता है वो आपका ईईपी रोम में होता है, इसमें आप इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स यूज करते हो। तो गाइस ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि बायोस आपका कहाँ पर, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आता है कि बच्चे फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि बायोस सिस्टम हमारा कहाँ पर होता है। तो गाइस आपका बायोस सिस्टम ईईपी रोम में होता है। तो ये मैंने यहाँ पर आपकी सभी जो भी प्रोग्रामिंग, जो भी मेमोरी से रिलेटेड क्वेश्चंस थे वो सभी मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ गाइस इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट अच्छे वीडियोस मैं आपकी यहाँ पर अपने चैनल पर डालती रहूँगी। थैंक यू गाइस।